हाय एवरीवन, सो आज बात कर रहे थे एकादशी व्रत के बारे में। एकादशी व्रत होता क्या है? बेसिकली एकादशी इज़ द 11th डे। नाउ 11th डे ऑफ व्हाट? ठीक है। सो 1 मंथ में 15 दिन जो है वो शुक्ल पक्ष होता है और 15 दिन जो है वो आपका कृष्ण पक्ष होता है। अब शुक्ल पक्ष किसको बोलेंगे और कृष्ण पक्ष किसको बोलेंगे? तो जब भी मून, जैसा कि आप सबको पता है कि मून चेंजेस इट्स शेप, ठीक है। जब मून जो है वो पूर्णिमा यानी कि फुल मून तक बढ़ता है तब जाके उसको कहते हैं, यानी कि मून अपना साइज जो है वो बढ़ा रहा है, दैट इज शुक्ल पक्ष, ठीक है। और जब वो अटेंड कर लेता है पूर्णिमा तब तक, यानी कि फुल मून तक, ठीक है, दैट इज शुक्ल पक्ष। जैसे ही वो उसका डिक्रीज होने लगता है उसका शेप, अमावस्या यानी कि नो मून डे तक, ठीक है, तो उसको कहते हैं कृष्ण पक्ष, ठीक है। So 1 month is divided into 15 days. 15 day is शुक्ल पक्ष and 15 day is कृष्ण पक्ष, ठीक है। अब ये दोनों पक्षों का, यानी कि शुक्ल पक्ष का 11th डे और कृष्ण पक्ष का 11th डे को ही हम एकादशी कहते हैं। ऑलराइट, सो आप ये कह सकते हो कि एक महीने में 2 बार एकादशी आती है, बट कभी कभी हमको बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन इस बात का हो रहा है कि हमको किस दिन रहना है, क्योंकि 2 दिन मुहूर्त है, 3 दिन मुहूर्त है, यहाँ से इतने दिन तक चलेगा। तो कौन सा एक्यूरेट डे है वो मैं आपको पंचांग से देख के एक शीट शेयर कर दूंगी, सो दैट आपके लिए बहुत क्लियर रहे कि आपको कब कब रहना है। अब एकादशी रहने का फ़ायदा क्या है? फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर आप अगर इसका साइंटिफिकली देखोगे तो ये आपकी बॉडी को डिटॉक्स करता है बेसिकली, ठीक है। बट इसके शास्त्रों में एक अनिवार्य व्रत जो कहा गया है वो एकादशी को ही कहा गया है सारे व्रतों में। उसके अलावा जितने भी व्रत हैं वो आप स्वैच्छिक, यानी कि आपकी मर्जी है तो रखिए, नहीं है तो मत रखिए, बट एकादशी व्रत इज द कंपल्सरी, ठीक। इस दिन आपको अन्न ग्रहण नहीं करना है, ठीक। किसी भी कीमत में आप कोशिश करिए कि जब तक कि अगर आपको कोई मेडिकल इश्यू नहीं है या आपको कोई ऐसी दवाइयाँ नहीं चाहिए, दवाई जिसमें खाना ज़रूरी है, तो रोगी के लिए बहुत कुछ माफ़ होता है, तो ये आप कर सकते हो। बट कोशिश करिए कि आप फ्रूट्स में रहिए, या आप जो फलाहारी बनाते हैं वो आप खा सकते हो, पर अन्न नहीं होना चाहिए। कई लोगों का मिसकंसेप्शन ये है कि एकादशी के दिन चावल नहीं खाने चाहिए, बाकी अन्न खा सकते हो। बिल्कुल नहीं, कोई भी अन्न नहीं खा सकते। शास्त्रों में लिखा हुआ है कि जितने भी पाप होते हैं उनका वास होता है एकादशी में, अन्न में सारे पापों का वास होता है। अब इसके कुछ नियम हैं, इसके करने का कुछ प्रोसेस है, इस दिन आपको कैसी पूजा करनी चाहिए, ये सारा कुछ हम अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। ओके, अगर आपको और भी कुछ क्वेरी हो तो आप प्लीज़ हमें DM करिए ताकि हम इसको क्लियर करें, ठीक है। थैंक यू सो मच।